इस वीडियो में मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर जो 5 हैं क्लास 10 इसमें जो बुक के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, साथ में RDRS और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं सारे, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आप इस टोटल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको कर ही के जाने होंगे पेपर में। यदि आपने करके गए तो आपको शायद ही क्वेश्चन मतलब कोई ना बने। यदि आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आते हैं तब कर लोगे, इस वीडियो को देख लेते हो तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 11th टर्म ऑफ, बोला है कि ये जो टर्म दिया मैं ना, इसमें 11th टर्म क्या होगा। 11th टर्म आपको बताने हैं। तो जैसे ये है दिया हुआ है कि -3 -1/2, तो ये AP दिया हुआ है, तो आपको 11 टर्म बताना है। तो पहले जो तरफ ये होता है फर्स्ट टर्म, इसको A1 बोलते हैं, इसको A2, इसको सेकेंड टर्म बोलते हैं, इसको थर्ड टर्म बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म का A होता है -3 दिया हुआ है। और इसमें D कैसे निकालते हैं, तो D निकालते हैं ये -A, मतलब कि A2 -A1। D निकालते हैं -1/2 और माइनस, और ये माइनस है तो -3। D कैसे निकालते हैं, तो D का फॉर्मूला होता है, D का फॉर्मूला होता है A2 -A1। तो आप इसमें से माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, मतलब कि -1/2। तो ये हो जाएगा प्लस, इसको यहाँ पे एलसीएम लेना अपॉन करके। तो एलसीएम क्या होगा, 2 1, जब भी यहाँ पे 1 हो तो एलसीएम ले लेंगे 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -1 और ये 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6 -1 तो 5/2। तो आपका डी आ गया। ए जो होते हैं फर्स्ट टर्म हो गया आपका, इस तरीके से। तो ये दिया हुआ मैंने यहाँ समझाए हैं कि ए जैसे ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। और डी कैसे निकालते हैं, तो A2 -A1। आपको 11 टर्म बताना है, 11 टर्म। तो ये होता है 11 टर्म। ए फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे इस चैप्टर में। AN = A + N - 1 D होते हैं फॉर्मूला में। तो A + N - 1 D, ए की वैल्यू रख दिया, एन की वैल्यू रख दिया। एन क्या है, 11 टर्म। तो आप यदि आप डायरेक्ट याद कर लो कि ए, यदि 11 टर्म बोले तो A + 10D लिखना है, 9 टर्म बोले तो A + 8D लिखना है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 5 5 3 जब, फिर 5 5 जो 25, ये सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20 टर्म। अब देखो 20 टर्म बोला है, तो 20 टर्म को कैसे लिखेंगे, 20 टर्म को A + 19D इस तरीके से लिख लेंगे। अब मगर इस क्वेश्चन में चेंजेस क्या है, ये बोला कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, लास्ट टर्म क्या होते हैं। तो अपने को जब भी क्वेश्चन में आएगा फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो आपको लास्ट से देखने, मतलब कि ये आपका A हो जाएगा। और D, इस बार पहले कैसे D निकालते थे, ये -A करते थे, A2 -1। मगर इस क्वेश्चन में आपको D निकालना है, ये -A करेंगे। तो ये हो जाएगा A2 -A1 अपन करते हैं, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 -A2 करेंगे। एक्चुअल में अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट टर्म ऐसे होता था, फर्स्ट टर्म, मगर ये नहीं लेना। फर्स्ट टर्म कैसे लेना है, ये लेना है फर्स्ट टर्म, ठीक है। यदि फ्रॉम द लास्ट बोलेगा 20 टर्म, यदि ऐसा नहीं बोलता ना फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो आपको ऐसे ये लेते, ए फर्स्ट टर्म और डी हो जाता है, ये लेते। मगर एक क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का मतलब ये हो गया, और डी निकालेंगे 3 -8 जो कि -5 आएगा। और A20 मतलब आप फॉर्मूले में रख दो, इसको इस फॉर्मूले में रख के A + N - 1D, या फिर 20 टर्म बोला तो A + 19D। ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 253 और 19 × D -5, तो ये इंटू करोगे तो -95। इसको सॉल्व कर लो तो 178, ये आपका आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको ये बताना कि कितने जो नंबर 3 डिजिट के होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए। या फिर एक और क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी 2 डिजिट होल नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ये 3 डिजिट का, ये टफ वाला है, ये तो सिंपल है। तो मैं ये करने का आपको बताता हूँ, आप खुद करना ट्राई। ये 2019 में आया हुआ है, ये बहुत बार 2019 में नहीं, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। तो अब देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये 5.1 एक्सरसाइज है, 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट, तो पहले आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर सोचना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, 100। और लार्जेस्ट 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 क्या हो जाएगा, 999 होते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और फिर लार्जेस्ट 3 डिजिट। इस क्वेश्चन बोला कि हाउ मेनी 2 डिजिट, 2 तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 10 और लार्जेस्ट होगा 999 हो जाएंगे, उस तरीके से लेना है। फिर क्या करना है आपको, इस 100 को 7 से डिवाइड, जो यहाँ पे डिविजिबल होगा उससे डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 7 1 जो 7 हो जाएगा, ये 3
7×4 = 28। अच्छा, ये जो रिमाइंडर बचेगा ना, इसमें प्रोसेस होता है कि रिमाइंडर जो बचा इन दोनों को माइनस करो। 7 - 2 किया 5 आया, इसमें 5 ऐड कर दो तो 100 + 5 105 हो जाएगा। अब इस तरीके से फिर 7 ऐड कर दिया +7 तो ये आ जाएगा 112। और लास्ट वाले में क्या करना है आपको 999 को 7 से डिवाइड करना है। 7 × 1 = 7, ये 2 बचेगा 29, 7 × 4 = 28, ये माइनस करेंगे 1, ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, रिमाइंडर 5। तो इस वाले में इसमें माइनस नहीं, इसमें क्या होता है रिमाइंडर बचा था माइनस करके प्लस करना था, इसमें डायरेक्ट इसमें माइनस करेंगे तो ये आपका लास्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो ये फर्स्ट टर्म आपको मालूम हो गया कि फर्स्ट टर्म 105 है। और डी कैसे निकालते हैं, ये -a करके तो निकाल लिया। ये लास्ट टर्म दिया हुआ an, तो इसमें क्या पूछा गया हाउ मेनी, जब ये क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म हाउ मेनी विच टर्म, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में एन पूछा जा रहा है। हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म का मतलब एन पूछा जा रहा है। इस चैप्टर में यही तो है, इस फॉर्मूला में एन = a + n - 1d। एन क्या होते हैं, एन क्या होते हैं, ए क्या होते हैं, ए और डी पता चल जाते हैं, मगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि हाउ में एन नहीं पता चलता कि एन दिया हुआ कि एन। तो ये शब्द आए हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, विच टर्म, तो आपको इस तरीके से करना है। तो यहाँ से मैंने बता दिया। अब क्या बताना है इसमें, हाउ मेनी, तो एन निकालना है तो आपको फॉर्मूला लिखने हैं यहाँ पे। ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 994, ये दे रखा है 105, n - 1, ये निकालना है आपको, है ना। तो 7, तो पहले क्या करना है, पहले इसको माइनस करेंगे, ये माइनस करके आ गया, इस 7 को ला के डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 127, और लास्ट में इसको प्लस का। जब भी n निकालना होगा तो पहले इसको माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो n को प्लस, तो 128। तो जो टोटल यहाँ से 3 डिजिट नंबर जो होते हैं 100 से 99, तो ये 128 ऐसे नंबर है जो कि 7 से आपके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही करने होंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फाइंड द 31st टर्म। आपको 31st टर्म निकालना है, A31 ऑफ AP हुज 11 टर्म इज 38। 11 टर्म 38 दे रखा है। 11 टर्म कैसे, A11 = 38 लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड 16 टर्म इज 73, 16 टर्म A16 = 73। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें 31 टर्म बताना है। 31 का मतलब a + 30d। 11 टर्म का मतलब होता है a + 10d, 38 दे रखा है। और 16 टर्म का मतलब होता है 16 टर्म, तो A16 a + 15d = 73। 16 टर्म को कैसे लिखेंगे, एक माइनस करके, जैसे 11 टर्म को लिखेंगे a + 10d, उस तरीके से यहाँ पे A16 को लिखेंगे a + 15d, 1 माइनस करके, या फिर फॉर्मूले में रख सकते हो उसको। इन दोनों को क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। जब भी ऐसे दो इक्वेशन दिया रहे, 11 टर्म 38, 16 टर्म 73, तो दोनों को ऐसे लिख दो, 11 टर्म a + 10d 38, और 16 टर्म को लिखेंगे a + 15d = 73। इसको माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये हमेशा कट जाएगा। यहाँ से d आएगा -5, ये माइनस करोगे तो माइनस का साइन, तो d आ जाएगा -35/-, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d आ गया 7। यदि d आ गया 7 तो इस d की वैल्यू आप किसी में रख दो। आपने 3rd चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एलिमिनेशन मेथड करने आना चाहिए। इस d की वैल्यू इसमें किसी में पुट कर देंगे, दोनों में। तो a + 10d 38, तो a यहाँ पे d रखेंगे 70 रखें, 70 आएगा, ये माइनस करेंगे तो d a आ गया -32। आपको क्या बताना था, 31, तो A31 a + 30d, तो a की वैल्यू -32 लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू -32, और 30 × d, 30 × 7, तो ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 178। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5, विच टर्म ऑफ AP प्रोग्रेशन 5, 15, 25 विल बी 130 मोर देन इज 31st टर्म। इस क्वेश्चन बोला कि विच टर्म, बताया था विच टर्म का मतलब n होते हैं, हाउ मेनी टर्म का मतलब n होते हैं, मतलब आपको n निकालना है। विच टर्म का मतलब n निकालना है इसमें, विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो n निकालने होते हैं इसको ऐसे क्वेश्चन में। तो विच टर्म ऑफ AP, इस AP का 5, 15, इसका विल बी का मतलब होता है इक्वल टू, विल बी का मतलब इक्वल टू होता है 130 मोर, मतलब 130 मोर, किससे 130 मोर है, तो 31 टर्म A31, तो इस AP का, ये AP दिया हुआ है, विल बी का मतलब इक्वल टू 31 टर्म से 130 ज़्यादा है। तो पहले इसमें लिखा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये AP है तो a + n - 1d, AP के लिए क्या करते हैं, an क्या करते हैं, a + n - 1d लिखते हैं, ये लिखते हैं ना, इक्वल टू A30 को कैसे लिखेंगे, 31 टर्म को a + 30d इक्वल टू, ये हो गया आपका 130। तो यहाँ से a से a कैंसिल, दोनों साइड इक्वल में है तो इक्वल कैंसिल हो गया।
यहाँ पे डी कैसे निकालते हैं, 15 माइनस 5, तो 10 यहाँ पे 10 रख देंगे। एन यहाँ पे यही एन फाइंड करना है विच टर्म का मतलब। तो यहाँ पे 30 इंटू डी, यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 10, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 130, तो ये हो जाएगा 430। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 43, और इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 44। ये सब, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शनल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। विच टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी दे रखा है, विच टर्म फिर से बोला जा रहा है, विच टर्म का मतलब एन ही निकालने है। विच टर्म, हाउ मेनी टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो एन निकालना है। आपने ये पता कर लिया कि क्या निकालना है, एन निकालना है कि एन, डी तो पता चल जाता है ऐसे देखकर। तो विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, सबसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन सा टर्म जो एन निकालना है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। था ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एन लेस देन 0, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इसमें लगाए थे हमने इस वाले में, ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0। यहाँ से ए पता चल गया, डी कैसे निकालते हो, तो ये माइनस ए करते हैं तो -4 आ गया। अब इसमें ए के जगह 121 एन माइनस 1, यहाँ -4 लेस देन 0। हमेशा निगेटिव टर्म मतलब लेस देन, आपको निगेटिव टर्म लगेगा तो लेस देन 0 होते हैं, तो आपको लेस देन 0 लगाना है यहाँ पे। तो ए के जगह 121, अब इसको देखो इंटू करेंगे, ये हो जाएगा -4n और +4 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 125, इसको इधर लाएंगे तो लेस देन 4n। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये 4n इधर आ गया, माइनस का इधर आ गया प्लस, तो n इक्वल टू 4 डिवाइड करेंगे तो n क्या है, देखो ये n ग्रेटर है ना, तो n ग्रेटर मतलब ये अपने उल्टा करके लिख लिया, n ग्रेटर है तो n ग्रेटर 125/4। आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 31.25। ये बोला कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 31.25, मतलब 31 से ग्रेटर मतलब 32 होगा, तो ये इसका आंसर होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, ये 2016 में आया था। इफ़ के 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1 आर 3 टर्म ऑफ एपी, ये बोला कि ये 3 टर्म एपी में दिया हुआ है, ये k 2k माइनस 1 2k प्लस 1, तब इस k की वैल्यू निकालना आपको, क्या k की वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी चेंज, यहाँ पे k की जगह x भी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, a-2 b3 -3 6 दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिख दो k 2k जो दिया हुआ है आपको एपी में दिया हुआ है, तो ये होता है फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म। ऐसे क्वेश्चन बोलेगा k निकालो, तो k निकालने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला होता है ये एपी में है तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एपी में है तो k निकालो, x निकालो, या फिर ये प्रूव करने के लिए आएगा कि क्या बताओ कि एपी में है तो a2 माइनस a1 करना, a3 माइनस, ये दोनों इक्वल आएगा तो एपी में होते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक्चुअली k निकालना अपने को, तो पहले k निकालने के लिए a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 कर दिया, यहाँ पे 2k माइनस 1 माइनस k लिख दिया। अब यहाँ पे a3 की वैल्यू 2k प्लस 1 लिखा, अब माइनस है, अब यहाँ पे जब दो माइनस आता तो दो टर्म में यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं, तो ये हमने a2 की वैल्यू यहाँ रख दिया। अब इसको ये 2k माइनस k, तो k हो जाएगा -1, यहाँ 2k प्लस 1, और यहाँ से -2k, अब ये हो जाएगा +1, तो ये 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे k माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे k माइनस 1 इक्वल टू 1 + 1 2, और इसको प्लस, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जितने क्वेश्चन एपी मेरे को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सबसे मेरे को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है एज ए टीचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 19, 11, 17, 15, 13 में। तो ये आपने क्वेश्चन, ये तो 100% क्वेश्चन इस चैप्टर का कर ही के जाना, ठीक है। यदि ये चैप्टर करके जा रहे हो तो ये क्वेश्चन पक्का करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस तरीके से मैंने एक होमवर्क भी दे रखे हैं लास्ट में, तो आप ट्राई करना, इसका आंसर बताना मेरे को कमेंट करके। इफ क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, इसमें बोला गया कि सम ऑफ एन टर्म, मतलब आपको एसएन दे रखा है, ये नहीं क्वेश्चन बोला कि इफ द एनथ टर्म ऑफ एपी। यदि ऐसा क्वेश्चन बोला एनथ तो एन होता, यहाँ पे क्वेश्चन बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी, मतलब एसएन दे रखा आपको, एसएन दे रखा 4n माइनस n स्क्वायर। पहले क्वेश्चन समझना है इसमें। यहाँ यदि बोलता कि इफ द फर्स्ट एन टर्म, मतलब एन होता n इक्वल टू 4n माइनस n, मगर ये क्वेश्चन बोल दिया कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट विल बी सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म का मतलब होता है S2, 10 टर्म मतलब A10, सम बोलता है तो सम ऑफ टू मतलब S2 निकालेंगे। तो इसको, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, इसमें nth टर्म ऑफ एपी भी निकालने हैं, nth मतलब n निकालना है,
10 टर्म मतलब n होते हैं, सम ऑफ 2 टर्म का तो s2 होते हैं, सम ऑफ 3 टर्म मतलब s3 होते हैं। आप क्वेश्चन को यही मतलब समझना है पहले तो इसमें बोला कि सम ऑफ n टर्म, तो ये हमने ये लिख दिया। इसमें पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है n 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 - 1 तो 3 आ गया। अच्छा, S1 का मतलब A1 भी होता है, आपको ये याद कर लो कि S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, S1 मतलब S1 का A1 फर्स्ट टर्म या फिर सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म को क्या सम करेंगे, तो फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3 होते हैं। नाउ n इक्वल टू 2 रखेंगे, जब n इक्वल टू आप 2 रखोगे ना इसमें, यहाँ पे 2 तो 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4। तो अच्छा एस अब ये चेंज हो गया, S2 का मतलब सम ऑफ 2 टर्म होते हैं A1 + A2। ठीक है, एपी में क्या होता है, एपी में A1 होते हैं, A2 होते हैं, A3 होते हैं। तो S2 का मतलब होता है सम ऑफ 2 टर्म, 2 टर्म का सम होते हैं। तो पहला स्टेप क्या रखना था, n1 रखना था, हमने S1 इक्वल टू A1 लिख दिया। S2 का मतलब सेकेंड स्टेप में S2 का मतलब A1 + A2, यहाँ पे सब की जगह 2 रख दो, यहाँ पे 4 2 8 ये कर लिया। अब यहाँ से A1 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 3, अब ये माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा 1, तो ये आ गया सेकेंड टर्म। तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया, आपको देखो यहाँ पे A1 की वैल्यू तो सेकेंड टर्म, इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपका 3 था और सेकेंड टर्म आपका 1 है। ठीक है, ये प्रोसेस आपने कर लिया। इसके बाद सारे क्वेश्चन आपके आसान। तो इसमें क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था सम ऑफ 2 टर्म, तो सम ऑफ 2 टर्म आंसर क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म का, सम ऑफ 2 टर्म का 1 नहीं, सम ऑफ 2 टर्म का आंसर होगा ये 4 होगा। सम ऑफ 2 टर्म का पहले का आंसर हो जाएगा 4, सम ऑफ 2 टर्म का 4 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसमें क्या निकालना था, 10 टर्म, तो 10 टर्म A + 9D, A + 9D कैसे निकालते हैं, तो 1 - 3 तो ये आ जाएगा -2D आ गया, तो 3 - 18 तो ये आ जाएगा -15। अब बोला कि nth टर्म सम ऑफ n ऐसे नहीं, यहाँ पे एस n नहीं, n टर्म तो A + n - 1D, A 3 है, n नहीं पता अपने को इसमें n, तो n को ऐसे रखेंगे इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन जो कि n के फॉर्म में आंसर आते हैं, तो n और d की वैल्यू -2, तो इसमें 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2n, ये हो जाएगा +2, फिर हो जाएगा 3 + 2 5 -2n, तो ये हो गया n टर्म। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बहुत ही समझना जरूरी था कि क्या दिया है क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म, तो Sn लिखेंगे, n1 रखेंगे तो S1 A1 के बराबर होते हैं। अब जब 2 रखेंगे तो S2 मतलब A1 + A2, सम ऑफ 2 टर्म, इसको बोलते हैं सम ऑफ 2 टर्म। जो पहला क्वेश्चन का आंसर था सम ऑफ 2 टर्म हो गया 4, आपका आंसर आया था। ठीक है, यहाँ पे 4 सम ऑफ 2 टर्म A1 + A2 4 आया था। यहाँ पे हमने सेकंड टर्म कैसे निकाला था, A2, इसमें से A1 की वैल्यू रख के निकाला था। और फिर इसके बाद 10 टर्म बोला था, 10 टर्म यदि सम ऑफ 10 बोलता तो S10 निकालते उसमें। तो ये आपको क्वेश्चन, ये होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कितना आंसर है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP Sn इक्वल टू 3n² - 4n, देन फाइंड इट्स n टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म तो ए दे रखा 17, ये रहा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म किसको एन को बोलते हैं या फिर एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म का मतलब एन होते हैं। 350 दे रखा है। इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17, फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस, इसमें डी दे रखा 9। हाउ मेनी टर्म, मतलब आपको इस क्वेश्चन फिर से हाउ मेनी टर्म विच टर्म नंबर, तो आपको एन निकालने हैं, एन की वैल्यू आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो व्हाट इज देयर सम मतलब एस एन निकालना आपको इसमें। ठीक है, तो डी दे रखा, तो पहले इसमें लिखेंगे, देखो इस फॉर्मूले से n इक्वल टू A + n - 1D, एन निकालें, बोला हाउ मेनी टर्म, तो आपको एन निकालना है यहाँ से। तो एन की जगह 350 रखेंगे, A D रखेंगे, पहले माइनस करना होता है एन, तो फिर इसको डिवाइड करने होते हैं जो माइनस करके आया, फिर एन ये प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 38, एन 38 आ गया। फिर इसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द, लास्ट में फाइंड देयर सम, तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है, एक्चुअली एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, इसको बोलते हैं सम ऑफ, बोला है व्हाट इज देयर सम, तो एस एन के 2 फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ एन टर्म, तो n/2 2a + n - 1d, आपको फॉर्मूला याद करना है, या फिर और में n/2 a + n। तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में आप दोनों से आंसर आ सकते हैं, क्योंकि आपको a पता है, आपको n पता है 38 है, d पता है, तो आप ये भी लगा के निकाल सकते हो। यदि आपको लास्ट टर्म पता है ना, ये लास्ट टर्म n, तो आप इस फॉर्मूले से आपको ये भी कर सकते हो, इससे भी सरल हो जाए। लास्ट टर्म दिया रहा है तो आप ये लगा दो तो जल्दी आ जाते हैं, ना तो नहीं आपको मालूम है, ये नहीं करने आता तो आप ये लगा दो, ये सबसे ये सारे में अप्लाई हो जाते हैं। इसको ये कब अप्लाई, तो जब लास्ट टर्म आपको दिया रहता है, तो
तो ए आपको दे रखा था, ए कितना दे रखा था यहाँ पे, इस फॉर्मूले को, इसको अभी नहीं अप्लाई करेंगे, इसको करेंगे n/2 a + n। तो ए की वैल्यू 17 है, ए और एन की वैल्यू 350, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 367, अब ये कट कर देंगे 19, तो आ जाएगा 6973, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 में आया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपी का, जो कि RS अग्रवाल से है। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी, ये क्वेश्चन को करने के लिए आपको ना द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर, जब ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, सम ऑफ 3, दो ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर और सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। तो आपको 3 बोले तो आप ये लेना a -d a + d, एपी यही होता है ना कि ए हमने ले लिया a, तो इससे पहले कम करते हैं, इससे a + d करते हैं। यदि आपको 4 टर्म बोले, 3 टर्म बोलेगा क्वेश्चन, तो आपको ये लेना है। अब 4, क्योंकि 4 टर्म बोला है तो आपको ऐसे लेना है, यहाँ से एक लेना है a - d a + d a - 3d a + 3d। पहले तो यही आप याद करो इसको, यदि 3 टर्म लेना है तो a - d a + d। अब यदि 4 टर्म लेना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है a - d a + d, फिर a - 3d a + 3d। आपको इस तरीके से याद कर सकते हो, उतना टफ नहीं है। यदि 3 टर्म का मतलब ये। अब आगे बोला गया है, बोला कि सम ऑफ 4 का मतलब ये जो 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपको याद करा दिया कि कैसे याद करने हैं। इन सब का सम करो, ये सबको a - 3d a - d ये सबको सम किया, तो सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एपी इज 32 दे रखा है। तो यहाँ से ये एक्चुअली ये लेने से क्या हुआ कि सब देखो d, यहाँ से -3d -d + d, ये तो कट गया। अब ये d3d - 3 ये भी कट गया, ये बचा a + a 4a = 32, तो ये यहाँ से 8 निकल कर आ गया। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद क्वेश्चन क्या करना है, तो फिर आगे बोला, यहाँ तक तो हमने कर लिया। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, क्या बोला गया, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ये है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बोला कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्रोडक्ट करके ऊपर लिखना है a - 3d a + 3d, और नीचे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म। 2 मिडिल टर्म का क्या हो जाएगा, a - d a + d, ये मिडिल टर्म का। तो ये हो जाएगा, कितना दिया हुआ है दोनों का, फर्स्ट और लास्ट का करेंगे तो ये कर दिया, और रेशियो दोनों मिडिल टर्म का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मिडिल टर्म 7/15 क्वेश्चन में दे रखा है। तो व्हाट फाइंड द नंबर, तो आपको ये सब नंबर फाइंड करना कि वो नंबर क्या था। ठीक है, तो इसमें a और d निकाल के वैल्यू इसमें पुट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे a - 3d a + मतलब इसका मतलब a - b a + b, तो ये आइडेंटिटी लग रहा है। यहाँ पे a - d a +, यहाँ भी आइडेंटिटी लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a² - 9d², क्योंकि a² - b² करेंगे, तो यहाँ पे a² - 9d², और यहाँ पे हो जाएगा a² - d²। a² - 9, ये वहाँ बता दिया था कि a² - 9d², a² - a + b a - b, ये फॉर्मूला होता है a + b a - b = a² - b²। तो यहाँ से करोगे, ये सॉल्व करेंगे इसको, 15a² और 15 × 9 होते हैं 135d², फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7a² और -7d²। अब इसके बाद क्या करना है, एक साइड d को लाना है, जैसे -35d², यहाँ पे प्लस लाएंगे 7d², 7a² - 15, तो इसको माइनस करेंगे इन दोनों को, माइनस प्लस माइनस, तो 128d²। अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 128d² = 8। अब a की वैल्यू पीछे आ गया था 8 × 8 × 8, a की वैल्यू क्या था 8, तो 2 बार 8 लिख दिया, ये 8 है। फिर ये 128 को नीचे लाएंगे, इसको कट करेंगे, इसको 8 से पहले इसको कट किया, फिर इसको 8 से कट करोगे तो ये सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 4 बचेगा। ठीक है, इसको कट करना, 8 × 8 × 8 अपॉन 128। तो पहले इसको 8 से कैंसिल किया, 8 × 1 = 8, यहाँ 4, तो 8 × 6 = 48, 8 × 2 = 16, ये कट गया, 2 × 4 = ये, तो रूट d की वैल्यू √4। तो एक्चुअली यहाँ पे रूट में जब ये आता है तो d की वैल्यू +-2 लिखेंगे। तो एक बार अपना a आया 8 आया था, और d एक बार प्लस में लेंगे, अब एक बार a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू, क्योंकि माइनस भी लेना है तो दोनों लेंगे। अब ये हमने शुरू माना था कैसे माना था, a - d a + d a - 3d a + 3d, a की वैल्यू 8 रखो इसमें,
और डी की वैल्यू यहाँ 2 रखो तो 2 मिलेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 8 रखो, डी की तो 6 मिलेगा। यहाँ ए की वैल्यू 8 रखो, डी की वैल्यू तो 10 मिलेगा। इस तरीके से डी की यहाँ पे डी में 2 से इंटू करो, 3 2 जा 6, 6 + 8 तो 14 मिलेगा। इस तरीके से जब इसका क्या है, इसका जब -2 रखेंगे तो इसका अपोजिट मिलेगा 14, 10, 6 और 2, मतलब ए और डी की वैल्यू इसमें पुट करो तो आपको ये टर्म मिल जाएंगे। आपके जो क्वेश्चन थे वो मैंने ऑर्डरिंग कर लिख दिए थे, 10 के बाद मतलब 11 क्वेश्चन यहाँ पे है, 12 नहीं है 11 क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर मतलब एसएन, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर मतलब आपको एसएन निकालना है यहाँ पे। तो आपको फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। तो ऑड नंबर 0 से 50 पर लिखेंगे 1 3 49, लास्ट टर्म हो गया। तो लास्ट यहाँ पे ए है, डी 3 - 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म, है ना, 0 से 50। तो एन इक्वल टू a+n-1d, यहाँ पे ए एन के जगह 49, ए 1 रखेंगे और डी के जगह 2 रखेंगे। इसको हम पहले एन निकालना होता है माइनस करेंगे, डी को डिवाइड, तो यहाँ पे एन आ जाएगा n - 1 24, तो n इक्वल टू 25। तो आपको बोल 25 ऐसे क्या है, 1 से ले आप 1 3 ऐसे काउंट करोगे तो टोटल 1 3 5 7 ऐसे ऑड नंबर 25 हैं। ठीक है, आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो 1 3, मगर ऐसे काउंट करने में टाइम लग गया। इस तरीके से पहले आपने n निकाल लिया, 1 3 5 7 ऐसे 49 तक 25 है। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या बोला था, n नहीं निकालना, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर। तो 1 ये जितने भी 25 है तो सबको प्लस करो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a + n-1d, या फिर एस एन इक्वल टू n/2 a + n। मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था कि ये दी लास्ट टर्म दिया तो ये लगा लो, तो लास्ट टर्म ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो n कितना है 25/2, ए की यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है, ए है 1 प्लस लास्ट टर्म 49, ये हो जाएगा 50। इसको 2 से कट कर दो, 25 × 25 होते हैं 625। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। और सम ऑफ 700, मतलब आपको दे रखा सम दे रखा 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। आपको 700 को 7 कैश प्राइज में देने हैं टू स्टूडेंट ऑफ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। तो हर एक प्राइज मतलब कि जो आगे चलते जाएंगे उससे एक पीछे से ₹20 माइनस करते जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। तो इसमें फर्स्ट प्राइस को इसमें दिया नहीं कि फर्स्ट प्राइस कितना है, तो फर्स्ट प्राइस को ए मान लिया। उसके बाद जो सेकंड प्राइस क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है ईच प्राइस 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो यदि हमने फर्स्ट प्राइस ए माना है तो सेकंड प्राइस को a - 20, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा a - 40 हो जाएगा क्योंकि 20 और माइनस करेंगे। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा a - 60। इस तरीके से फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा a - 80 हो जाएगा। इस तरीके से आपको, तो यहाँ पे दिया हुआ सम और टोटल अपने पास पैसे कितने हैं 700 है, और 700 को बांटना है कितने 7 प्राइस में। तो एस एन इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। आपको ये फॉर्मूला याद करना है यहाँ पे। अब ये तो एस एन कितना दे रखा है, एस एन की वैल्यू 700 रखेंगे क्योंकि पूरा कैश प्राइस जो 700 रुपये है आपके पास। और एन की वैल्यू यहाँ पे एन कितना है 7, कैश प्राइस कितने 7 कैश प्राइस है, गिवन 7 प्राइस। तो एन हो गया 7/2 लिख देंगे 2a। तो 2 × ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए यहाँ पे रख दिया, और n - 1d। तो n माइनस मतलब n - 1 करेंगे तो 7 - 1 6, और d की वैल्यू कितना हो जाएगा, d कैसे निकालेंगे, देखो d एस एन की वैल्यू दे रखा 700, n दे रखा था 7, d निकालेंगे ये माइनस ए मतलब a - 20 माइनस ए, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा d की वैल्यू -20 रख दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को जब भी ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से तो यहाँ पे 7/2 इधर से कोई वैल्यू निकालना होगा आपको। तो ये पहले 2 × होगा यहाँ पे जाकर, और ये 7 डिवाइड होगा। तो ये 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 था, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 1 × 7, ये 100 200 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, इसमें 2a और ये हो जाएगा -120, इसको जाके इधर प्लस कर देंगे, 200 + 120 ये आ जाएगा 320। 320/2 करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगा 160। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गया 160। इसका मतलब जो फर्स्ट प्राइस हमने 160 दिया, फिर उससे 20 रुपये कम देंगे तो 140 हो जाएगा, उससे 20 रुपये 120, फोर्थ प्राइस को 100। इस तरीके से फिफ्थ प्राइस जिसको मिलेगा वो फिफ्थ प्राइस को कितना मिलेगा 80 मिलेगा। फिर सिक्स प्राइस को कितना मिलेगा, सिक्स प्राइस को 20 और कम करेंगे तो 60 मिलेगा। और सेवेंथ प्राइस जो लास्ट प्राइस उसको मिलेगा कितना मिलेगा, उसको ये मिलेगा 40 मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
आपको ये क्वेश्चन करने के बाद आपको फिर मतलब बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल है, आरडी के बहुत मैंने मेहनत करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं।